हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से ओपन एआई एपीआई पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। और इसे क्रिएट करने का मकसद ये है कि हम लोग इसको लैंगचेन में यूज़ करने वाले हैं। लैंगचेन में यूज़ इसीलिए ओपन एआई की एपीआई को ही करने वाले हैं क्योंकि ये बेहतर आउटपुट देता है। और अभी मार्केट में देखेंगे तो इससे बेहतर मॉडल आपको मिलेगा नहीं जो हमें आउटपुट रिस्पॉन्स बढ़िया दे सके। तो आप अगर कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाते हैं, अपना कोई पर्सनल प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, तो आपको बेहतर आउटपुट चाहिए होगा। तो उसके लिए आपको ओपन एआई का मॉडल यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। अदरवाइज़ आप और भी अदर मॉडल है जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि लैंगचेन एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा आपको फ्रेमवर्क दे रहा है जिसमें कोड स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा मॉडल टू मॉडल। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज मैं अगर आपको ओपन एआई मॉडल का यूज़ करके लैंगचेन सिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल को अगर गूगल का मॉडल यूज़ किया जाएगा तो लैंगचेन में अभी जो सीख रहे हैं वह वेस्ट हो गया आपका। नहीं, कोड लैंगचेन का कोड बिल्कुल सेम रहेगा, आप कोई भी मॉडल यूज़ करें। इसीलिए लैंगचेन ज़्यादा यूज़ में है और ज़्यादा बेहतर है बाकी सबके कंपैरिजन में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा ताकि आपके दिमाग में ये ना चले कि भाई ओपन एआई से सीख रहे हैं तो फिर अगर कल को मुझे कोई और मॉडल यूज़ करना हो, कोई और किसी और का सर्विस यूज़ करना, तो फिर मेरा तो ये वेस्ट हो जाएगा। ये स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, मतलब मॉडल स्पेसिफिक नहीं है ये पूरा कोर्स जो आप अभी देखने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में। आपको प्लेलिस्ट अभी दिखा देता हूँ कुछ देर में। तो चलिए देखते हैं कि ओपन एआई में किस तरीके से प्राइसिंग होता है, किस तरीके से क्या टोकन का वहाँ क्या मीनिंग होता है, और किस तरीके से उसमें अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसमें कैसे एपीआई जनरेट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। और अगर क्रेडिट कार्ड ऐड करने के लिए कहा जाएगा तो हमें क्रेडिट कार्ड भी ऐड करना पड़ेगा, आपको पैसे भी पे करने पड़ेंगे अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हो, बट बहुत ही कम अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। ये एक अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग ओपन एआई पे अकाउंट क्रिएट करेंगे और बाकी सारा काम देखते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट की थोड़ी सी जानकारी ले लें। ओपन एआई अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और मतलब गूगल में लिख के सर्च करेंगे और इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे जो कि openai.com है, यहाँ आपको एपीआई करके एक सेक्शन मिलता है। यहाँ पर देखिए इसके ओवरव्यू में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है, ट्रांसफॉर्मिंग वर्क एंड क्रिएटिविटी विथ एआई। आप नीचे आते हैं, आपको मॉडल मिलता है अलग अलग, GPT-4, और आपको यहाँ पर इनपुट देना है, आपका आउटपुट देता है डैली जो कि इमेजेस के लिए है, आपको विस्पर मिल जाएगा जो कि ऑडियो के लिए है, और यहाँ पर मेड फॉर ये सारी चीज़ें लिखे। तो बहुत ही डेप्थ में नहीं जाऊँगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा वरना आपको लगेगा कि वीडियो लंबा खींच रहा है इसी वजह से। अभी यहाँ पर आएंगे प्राइसिंग में हम लोग, तो प्राइसिंग में मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा डेप्थ में इसके बारे में। प्राइसिंग में अगर आप आते हैं यहाँ पर आपको मिलता है लैंग्वेज मॉडल्स अलग अलग। देखिए GPT-4 टर्बो आपको मिलता है जिसमें आपको 2 मॉडल मिलते हैं, GPT-4 ये और दूसरा ये, जिसमें आपको इनपुट और आउटपुट के चार्जेस यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग हैं, तो आपको अलग अलग पे करना पड़ेगा। जितने आपको ये पर 1000 टोकन्स आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे, आई थिंक प्रोबेबली हम लोग यूज़ करेंगे GPT-3.5 टर्बो का, तो ये मैं यूज़ करूँगा। लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा दे रहा हूँ कि GPT-4 टर्बो है जिसका चार्जेस यहाँ पर लिखा गया है पर 1000 टोकन, ये चार्जेस आपको देखने को मिल रही है। फिर GPT-4 का आप यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, और 3.5 टर्बो के लिए आपको थोड़े से कम पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत ही कम पैसे हैं जो कि आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद असिस्टेंट एपीआई अगर यूज़ करते हैं तो फाइन ट्यूनिंग मॉडल यूज़ करते हैं तो इमेटर मॉडल्स यूज़ करते हैं तो बेस मॉडल यूज़ करते हैं तो, और यहाँ पर कुछ इमेजेस के मॉडल्स हैं, ऑडियो का मॉडल है यानी कि विस्पर का, TTS का जिसे टेक्स्ट टू स्पीच कहते हैं, और कुछ ओल्डर मॉडल भी हैं। तो ये सब प्राइसिंग के बारे में जानकारी। अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आओगे प्राइसिंग क्या, मैं प्राइसिंग के बारे में वापस से आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप देख लें कि साइन अप कैसे करते हैं, वरना कुछ लोगों को लगेगा कि भाई ये तो टाइम पास कर रहा है, साइन अप करने का बता के प्राइसिंग पे टाइम वेस्ट हुआ जा रहा है। तो वैसा ना लगे इसलिए हम लोग गूगल पे वापस से आते हैं और यहाँ पर आपको लिखना है ओपन एआई API। इंटर की प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक वेबसाइट, सेकंड वेबसाइट देखिए, इस पर अगर आप ओपन करेंगे इसको तो आपको ये मिलेगा platform.openai.com, ये वाली वेबसाइट पे जाना है। और ये हमारी वेबसाइट है एक्चुअल, जिस पे क्या क्या देता है ये ओपन एआई। आपको देखिए टेक्स्ट जनरेशन का आपको दे देगा, आप इसमें काम कर सकते हैं। फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एम्बेडिंग, स्पीच टू टेक्स्ट, इमेज जनरेशन, फाइन ट्यूनिंग, टेक्स्ट टू स्पीच और विजन, ये सब आपको इन सब तरीके के आप मतलब आप आउटपुट ले सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, इस तरीके की एप्लीकेशन सब बना सकते हैं। आपको दिखाऊंगा जब लैंगचेन हम लोग सीखेंगे तब आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में आना है और यहाँ पर आपको 2 प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, एक लैंगचेन पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा लैंगचेन JS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू सीखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा, जावास्क्रिप्ट वाले प्लेलिस्ट को। अगर आप पाइथन के थ्रू सीखना चाहते हैं तो पाइथन वाले प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है। और इसी प्लेलिस्ट में आपको अभी जो आप देख रहे हैं ये आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, दोनों में ही मिल जाएगा, बिकॉज ये दोनों के लिए कॉमन है। वापस से आते हैं अपने इस काम पे और यहाँ पर साइन अप में सिंपली आपको क्लिक करना है। साइन अप में क्लिक करने के बाद आपके पास एक मोबाइल नंबर रहना चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी रहनी चाहिए।
मेरे पास एक ईमेल है, मैं ईमेल यहाँ पर लिख देता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करना है और पासवर्ड लिखना है, 12 कैरेक्टर से ज़्यादा का होना चाहिए। पासवर्ड लिखने के बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है और यहाँ पर कह रहा है कि वेरीफाई योर ईमेल विच सेंट एन ईमेल टू दिस ईमेल आईडी, और आपको चेक करना है अपना जीमेल। जीमेल जब आप चेक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक ईमेल दिखेगा, वेरीफाई ईमेल एड्रेस, इस पर क्लिक करना है जिससे आपको ये वेबसाइट ओपन होकर मिलेगी। देखिए कुछ इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली प्रोसीड होगा। और यहाँ पर आपको टेल अस अबाउट यू, यहाँ पर आपको फुल नेम लिखना है, तो मैं लिखता हूँ फुल नेम, लिख दिया मैंने। ऑप्शनल है ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो ये मैंने रहने देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखने के लिए यहाँ पर कहा जा सकता है, आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऑप्शनल नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। और फाइनली एग्री पे आपको क्लिक करना है, देन आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आई थिंक अब इन्होंने हटा दिया, पहले ये मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन लेते थे, या फिर मे भी आपको बाद में मांगा जाए। अभी देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है। मैं इसका ओवरव्यू एक आपको दे देता हूँ, फिर हम लोग प्राइसिंग पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपको प्लेग्राउंड देखने को मिलता है। यहाँ पर आप इसमें दे सकते हैं इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं, रिस्पॉन्स ले सकते हैं। ये है इनका प्लेग्राउंड, मतलब आप चेक कर सकते हैं आप इनपुट दे करके किस तरीके से ये होता है। बाकी यहाँ पर दूसरा असिस्टेंट है, इस इनका एक प्रोडक्ट है असिस्टेंट API, जिस पे आप जिसको आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है फाइन ट्यूनिंग का, और तीसरा है यहाँ पर जो चौथा है आई थिंक, ये चौथा, हाँ 1 2 3 4, जिस पर हमें क्रिएट करना है API। तो देख लीजिए कि यहाँ पर आने के साथ ही आपको कहता है कि वेरीफाई योर मोबाइल नंबर टू क्रिएट एन API की। आपको मोबाइल नंबर अब यहाँ पर ये मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको एक अगर API की आपको जनरेट करना है तो आपको मोबाइल नंबर एक देना पड़ेगा। जी हाँ, मुझे क्रिएट करना है, तो मैं API की मुझे अगर मुझे क्रिएट करना, मैं आपको मोबाइल नंबर देख रहा भी दिखाऊंगा इस देर में। उसके बाद यहाँ पर आप फाइल्स में आइए, यहाँ पर आपको फाइल्स वगैरह देखने को मिलती हैं। यूजेस में आते हैं तो आपको यहाँ पर यूज़ भी पूरा कम्प्लीटली दिखेगा नहीं। देखिए $5 का आपको यहाँ पर क्रेडिट मिल जाता है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि $5 का आपको क्रेडिट मिल रहा है। तो आपको इंस्टेंट पैसे अभी नहीं देने होंगे, $5 का आपको क्रेडिट मिल जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, मुझे तो मज़ा ही आ गया देख के। सेटिंग्स में अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम और आपका ऑर्गेनाइजेशन आईडी आपको देखने को मिलती है। टीम में जाएंगे आप तो आपको अपने किसी मेंबर को यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं, और किसी टीम में आप हैं तो उसका आप लीव भी कर सकते हैं। लिमिट्स आपको यहाँ पर भी दिखेगा नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ मॉडल दिया था कि इस मॉडल पे इतना टोकन लिमिट ये दिया गया है 40,000 TPM का मतलब टोकन्स पर मिनट। ये रेट लिमिट किया गया है जिससे कि ये अननेसेसरी आपका ना चला जाए, इसी वजह से। रिक्वेस्ट एंड अदर लिमिट्स यहाँ पर 3 RPM और 200 RPD, इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके ऊपर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस मॉडल के लिए ये लिमिट है, इस मॉडल के लिए ये लिमिट है, और इस मॉडल के लिए ये लिमिट है, और इस मॉडल के लिए ये लिमिट है। बाकी आप अदर और मॉडल्स के लिए यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। यूजेस लिमिट अभी आप सेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप पेड प्लान में नहीं है। जब आप क्रेडिट कार्ड ऐड करेंगे इसमें और पेड प्लान में आएंगे तो आपको यहाँ पर यूजेस लिमिट सेट करने को मिलेगी, यानी कि मंथली आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं इसमें वो आप सेट कर पाएंगे। जैसे कि मुझे मंथली $10 ही इसमें स्पेंड करना है ताकि मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल ज़्यादा ना बने, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और बस इसमें इतना ही है। बिलिंग में आएंगे आप, बिलिंग से आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं। इसे अभी $5 क्रेडिट आपको रिमेनिंग यहाँ पर दिख रहा है जो आपका अभी है वह। आप यहाँ पर ऐड पेमेंट डिटेल में क्लिक करेंगे तो आप इंडिविजुअल में सेलेक्ट करेंगे, फिर आप अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। कार्ड इन्फॉर्मेशन, ऐड योर क्रेडिट कार्ड डिटेल बिलो, दिस कार्ड विल बी सेव्ड टू योर अकाउंट एंड कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम। तो रिमूव कर सकते हैं, अकाउंट में आपका सेव भी हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो सिंपल सा फॉर्म है ये, कार्ड नंबर लिखना है, नाम लिखना है, आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, एड्रेस लिखना है और कंट्री में क्लिक करना है, आपका कार्ड ऐड हो जाएगा। जैसे ऐड होगा यहाँ पर आपको कैंसिल करने का बटन भी मिल जाएगा। बाकी पेमेंट मेथड आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, अभी कोई नहीं है हमारा। बिलिंग हिस्ट्री कोई नहीं होगा हमारा। और यहाँ पर प्रेफरेंसेस में आपको ये सारी चीज़ें नाम वगैरह देखने को मिल जाती हैं, एड्रेस वगैरह सेव करने को मिल जाती हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो इसका ऐसा कुछ अभी हमारे लिए है नहीं एप्लीकेबल। प्रोफाइल में आते हैं तो यहाँ पर प्रोफाइल अपना चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल के नाम पर सिर्फ आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, ईमेल चेंज नहीं होगा। और मोबाइल नंबर जब देंगे तो मोबाइल नंबर भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरा मिल जाएगा जो आप openai.com से भी फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको हेल्प मिलता है, यहाँ से ऑल प्रोडक्ट, और यहाँ पर आपको अपना पर्सनल प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा। हमें क्या करना है, हमें API की जनरेट करना है, तो हमें यहाँ API की पे आना है और स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इंडिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। फिर अगर पाकिस्तान से तो पाकिस्तान यहाँ सेलेक्ट, अगर नहीं होता तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर नेपाल से तो नेपाल, बांग्लादेश से, भूटान से, किसी भी कंट्री से हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं होता है उस केस में तो आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको मोबाइल नंबर लिखता हूँ अपना, और फिर हम लोग इसमें वेरिफिकेशन करें। मोबाइल नंबर मैंने लिखा नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि डू यू हैव व्हाट्सएप ये पूछ रहा है। मैं नो में क्लिक करता हूँ बिकॉज मुझे नहीं, मेरे पास नहीं है, मान लीजिए तो नहीं है। उसके बाद ये कहता है कि सेंड कोड वाया SMS, जी हाँ SMS के थ्रू मुझे सेंड किया जाए। तो ये SMS देखिएगा अभी आएगा मेरे मोबाइल पर। देखिए आपको आवाज़ सुनाई दी होगी, अगर सुनाई दी होगी तो अच्छी बात है। उसके बाद OTP आपको जो भी मिलता है
वो आपको यहाँ पर लिखना है। मैं अपना OTP लिख देता हूँ यहाँ पर। ये OTP लिखा, ये ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन कर लेगा और ये कहता है बिकॉज दिस फोन नंबर इज एसोसिएटेड विद एन एग्जिस्टिंग अकाउंट यू विल नॉट रिसीव एडिशनल फ्री API क्रेडिट, प्लीज अपग्रेड टू अ पेड दिस ये कह रहा है। तो मेरा ये मोबाइल नंबर किसी और से लिंक है आई बिलीव, इसी वजह से मुझे ये नहीं मिलेगा फ्री क्रेडिट। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, मैंने ये नंबर कहीं और किसी और अकाउंट में यूज़ किया हुआ, इसी ओपन ये कि इसलिए मुझे नहीं मिला। आपका नंबर मोबाइल नंबर फ्रेश होना चाहिए, आपको फ्री क्रेडिट मिलेगा, वरना आपको फ्री क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। दोस्त ये समझ के रखिए। कंटिन्यू में क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर API की जनरेट करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैं नाम रखता हूँ कि शोज़ और क्रिएट सीक्रेट की पे मैंने क्लिक किया और मुझे ये एक API की ये वाला जनरेट करके दे देगा। याद रहे कि ये API की आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, यू वॉन्ट बी एबल टू व्यू इट अगेन। सो आपको ये कॉपी करके रख लेना है किसी नोटपैड में या फिर अपने सिस्टम में कहीं भी कॉपी करना है। यहाँ से क्लिक करके फिर Ctrl+A Ctrl+C करके भी आप कर सकते हैं इसको कॉपी करने के बाद कहीं सेव करके रख लीजिएगा, दोबारा से नहीं मिलेगा। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि एक बार गया तो और नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करके दोबारा से इसको जनरेट करना पड़ेगा। सो इसको ध्यान में रखिए। आपको और भी जनरेट करना, मान लीजिए किसी वजह से ये एक्सपोज हो गया की आपका, तो आप एक और जनरेट कीजिएगा। जनरेट करने के बाद आप इसको डिलीट कर पाएंगे, अभी डिलीट का ऑप्शन नहीं देगा तो जब तक आप एक और जनरेट ना कर लें तब तक। बाकी यहाँ पर आपको क्रिएटेड डेट मिलता है और कभी आपने यूज़ किया लास्ट यूज़ वह आपको देखने को मिलता है, लास्ट यूज्ड। मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो आपको यहाँ पर नेवर दिखने को मिलता है। सो ये है। अभी यूजेस पे वापस से चलूँ मैं और यहाँ पर हम लोग देखें तो अभी आपको यहाँ से यूज़ दिखेगा, यूजेस, ठीक है। जो भी आप यूजेस जो भी आप हिट करेंगे इस API की का यूज़ करके उसका आपको यूजेस यहाँ पर देखने को मिलेगा और कितना आपने स्पेंड किया वो आपको सारी चीज़ यहाँ पर आपको डिटेल में देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आपको ट्रैक करना हो तो आप यहाँ पर आके ट्रैक कर सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएशन में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर प्लेग्राउंड में आप आते हैं और आप यहाँ पर भी अगर कोई हिट करते हैं, कोई प्रॉम्प्ट लिख के देते हैं इसको, तो उसमें भी आपका अभी जो क्रेडिट आपके पास मिला हुआ है उसमें से पैसा आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो ये जरूर से ध्यान में रखिएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं लॉग आउट पर क्लिक करके इससे लॉग आउट कर लेता हूँ, यानी कि सैंग आउट कर लिया मैंने। इसमें बस इतना ही था और कुछ खास है नहीं। मैं आपको प्राइसिंग के बारे में बता रहा था कि प्राइसिंग आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरीके से ये प्राइसिंग क्रिएट करता है। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता। तो अगर आपको अब वो अगर सिर्फ साइन अप करना सीखना था तो आप सीख चुके हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। बस ध्यान रखना है कि ईमेल आपका फ्रेश होना चाहिए, मोबाइल नंबर फ्रेश होना चाहिए, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा, फ्री क्रेडिट, वरना नहीं मिलेगा। ओके, अब देखिए इसका प्राइसिंग करने का तरीका। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, प्राइसिंग आपको कहाँ से मिलेगा, आप openai.com पे जाते हैं, यहाँ से API और यहाँ पर प्राइसिंग। तो प्राइसिंग का आपको ये पूरा मिल जाता है। देखिए यहाँ पर अलग अलग मॉडल के लिए अलग अलग प्राइसिंग है। GPT-4 टर्बो यूज़ करना है इसका मॉडल, तो ये 2 मॉडल हैं, इसके लिए आपको इतने सारे चार्जेस देने पड़ेंगे। देखो GPT-4 का यहाँ पर है जिसके लिए 2 मॉडल दिया गया है, उसके लिए आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे। GPT-3.5 टर्बो जो कि हम लोग यूज़ करेंगे आई होप, तो उसके लिए आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे जो कि बहुत ही कम है। तो आप आराम से इसमें एक्सपेरिमेंट करके सीखने के लिए या फिर अपना प्रोडक्ट भी बनाना हो तो ये मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट्स API है जो हम लोगों को देखना नहीं है। बाकी इमेजेस वगैरह का अगर ज़रूरत पड़ी, इमेजेस ऑडियो, तो मैं आपको ये भी दिखा दूंगा। अभी के लिए हम लोग बस प्राइसिंग समझते हैं। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ GPT-3.5 टर्बो का एग्जांपल। यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये मॉडल हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इसमें प्राइस लिखा हुआ है कि $0.0010 पर 1000 टोकन्स इनपुट का लगेगा और आउटपुट का भी लगेगा, इतना अलग थोड़ा सा डबल इसका। तो ये प्राइस इसका दिया हुआ है। तो इनपुट करेंगे उसका भी पैसा लगने वाला है और ये आउटपुट देगा उसका भी पैसा आपको लगने वाला है, और टोकन के हिसाब से पर 1000 टोकन का ही लिखा। अब एक टोकन मतलब होता क्या है, टोकन का मतलब क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नीचे, यहाँ देखिए व्हाट्स अ टोकन। तो यू कैन थिंक ऑफ टोकन्स एज पीस ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड्स होते हैं उसी को ये टोकन कहते हैं। कितने वर्ड को एक टोकन कहा जाता है, ये कहते हैं कि अप्रॉक्स 4 कैरेक्टर का जो भी एक वर्ड बनेगा, या फिर 4 कैरेक्टर मान के चलिए कि 4 कैरेक्टर को एक टोकन कहा जाता है। तो अगर आप हेलो लिख रहे हैं तो हेलो HELLO ये 5 कैरेक्टर का होता है, तो मान के चलिए कि उसको एक टोकन काउंट किया जाएगा। 4 या 5 अप्रॉक्स लिखा है तो 4 5 6 तक भी आ सकता है। या फिर हो सकता है कभी कभी एक कैरेक्टर को ही एक टोकन कैलकुलेट कर ले, तो वो डिपेंड करता है, इनका अपना एक फार्मूला है जिसके थ्रू ये कैलकुलेट करते हैं। और डेप्थ में आपको सीखना है इसको, तो आप यहाँ पर देखिए टोकनाइजर टूल एक उन्होंने बनाया हुआ है, आप इसको राइट क्लिक करके ओपन कीजिएगा और इस पे आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर लिखा है लैंग्वेज मॉडल टोकनाइजेशन, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप, ये क्या क्या लिखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बताता हूँ, ये आपको टोकन काउंट करके देगा। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो, एक वर्ड लिखा मैंने हेलो, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 कैरेक्टर। तो ये 5 कैरेक्टर जो कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, इसको एक टोकन माना गया। अब इसी तरीके से अगर मैं इस वर्ड को एक बार और लिख देता हूँ तो ये 2 टोकन हो जाएगा, यानी कि ये एक टोकन, ये दूसरा टोकन। अब इसी तरीके से मैं हेलो को अगर 1000 टाइम लिख दूँ तो ये 1000 टोकन होगा,
और 1000 टोकन का प्राइस मुझे पे करना है। अगर मैं 3.5 GPT यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कितना करना है, इतना पैसा पे करना है। ठीक है, अभी समझ में आ गया प्राइसिंग का। ये इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा 1000 के लिए। यानी कि अगर मैं हेलो 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 लिखूँ 1000 टाइम, 1000 टाइम, इसका मतलब होगा कि 1000 टोकन ये इनपुट कर रहा हूँ मैं, तो मुझे इतना पैसा पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कम है। देख सकते हैं कि 0010 है, बहुत ही कम है। अगर ये मुझे जो ये रिस्पॉन्स देगा, मान लीजिए कि हेलो 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 1000 टाइम मुझे रिस्पॉन्स ये देता है, तो उसके लिए जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे ये वाले। ठीक है, तो ऐसा मुझे यहाँ पर पढ़िएगा, आपको पता चलेगा ये इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए पैसे लेता है। यहाँ कहीं लिखा होगा, और मे बी इसने पॉलिसी चेंज किया होगा तो अलग बात है। अभी तो फिलहाल तो यही पॉलिसी है आई थिंक। बाकी आप इसको जरूर से एक बार पढ़िए ताकि आपको न्यू पॉलिसी अप टू डेट रहे आप इससे। तो ये है। अब यहाँ पर 2 अलग-अलग दिखाया गया है। ये GPT 3.5 के लिए बता रहा है, और ये GPT 3 जो लेगेसी है, LHC, उसके लिए अलग कैलकुलेशन होता है। देखिए इसमें 9 टोकन ये कैलकुलेट करता है, जबकि यहाँ पर भी आपको 9 टोकन ही दिखता है। एक अगर आप कैलकुलेट करके लाते हैं, हेलो को सिर्फ लाया जाए, तो इसमें ये एक और इसमें भी एक, कोई खास फ़र्क पड़ा नहीं, बिकॉज ये छोटा सा टेक्स्ट है और सेम वर्ड है इसीलिए। लेकिन कोई बड़ा सा वर्ड हो, मान लीजिए कि इसको हम लोग लेकर आते हैं, ये पूरा का पूरा इसी को कॉपी करते हैं, इसी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसी का टेक्स्ट, इसी का प्लेटफॉर्म, इसी को देखिए। इसमें देख सकते हैं आप कि इसने कलर कोड भी किया हुआ है। तो ये एक हो गया 4 वर्ड का, फिर इसने AI को एक और टोकन, एक और वर्ड ले लिया, तो ये एक और टोकन हो गया। फिर ये एक और टोकन हो गया, फिर लार्ज एक टोकन हो गया, फिर लैंग्वेज एक टोकन हो गया, फिर मॉडल्स एक टोकन हो गया। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसने इस ब्रैकेट को एक टोकन माना हुआ है, समटाइम्स को एक टोकन माना हुआ है। तो कभी कभी ये ऐसा नहीं कह सकते कि 4 कैरेक्टर का ही एक टोकन होगा, या फिर एक वर्ड है तभी टोकन होगा, वैसा नहीं कह सकते। इनका अपना कैलकुलेशन का बहुत ही अलग सा तरीका है। बट यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इन्होंने कुछ कुछ लिखा हुआ है इन सब तरीके से। प्लस अगर आपको और डेप्थ में जानना हो तो यहाँ पर इन्होंने फार्मूला बताया, बट मैं उतना जाऊँगा नहीं। देखिएगा फार्मूला यहीं कहीं है इनका, कहीं तो है ये प्राइस कैलकुलेटर कंप्लीशन। देखिए यहाँ पर ये चैट कंप्लीशन के लिए है, देख सकते हैं ये सब कुछ यहाँ पर फार्मूला किस तरीके से दिया गया। सो ये है प्राइसिंग इसका। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से टोकन का मतलब क्या होता है इसमें, और प्राइसिंग ये किस तरीके से आपको करने वाला है, बिलिंग किस तरीके से आपका करेगा, जो टेक्स्ट आप इनपुट और आउटपुट लेंगे उसके बेस पे। तो बस इसमें इतना ही है, और कुछ खास है नहीं बताने के लिए। ठीक है, बाकी अगर आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन देखना हो तो आप OpenAI में जाइएगा, और यहाँ पर API से डॉक्यूमेंटेशन, देखिए डॉक्स यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर आप चले जाएंगे। फिर आप OpenAI का जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन है अपना, उस पर आप काम कर सकते हैं। और इसके क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है वो आपको देखने को मिलता है। टेक्स्ट जनरेशन, फंक्शन कॉलिंग, एम्बेडिंग, फाइन ट्यूनिंग, इमेज जनरेशन, विजन, टेक्स्ट टू स्पीच टू टेक्स्ट, और मॉडरेशन। कुछ चीज़ें आई थिंक बीटा वर्जन में होंगी, बट मोस्ट ऑफ दी चीज़ें काफ़ी अच्छे से वर्क करती हैं यहाँ पर। तो देखिए अब ये असिस्टेंट्स जो है बीटा वर्जन में। सो ये है दोस्तों ये OpenAI, जिसमें हमने देखा कि OpenAI की वेबसाइट हमने देखी, OpenAI API की हमने वेबसाइट देखी। दोनों अलग अलग हमने वेबसाइट देखा कि एक platform.openai.com है, सब डोमेन है, जाहिर सी बात है, और एक openai.com है। और एक साथ मैं एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये चैट GPT का सब्सक्रिप्शन अलग है और ये वाला आपका अलग है, तो दोनों को आपको एक साथ मिलाना नहीं है। ठीक है, हमने इसमें देखा कि आप कैसे साइन अप कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फ्रेश चाहिए, अगर आपको फ्री क्रेडिट चाहिए तो इनके अकॉर्डिंग, बाकी आपको पता चलेगा यूजेस पे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और हमने देखा इसका प्राइसिंग मॉडल इनका क्या है, टोकन का मतलब क्या होता है इनका, टोकन का मतलब क्या है, अगर आप 1000 टोकन को कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं वर्ड्स के हिसाब से, वही मैंने आपको दिखाया। और काफ़ी सारी जानकारी हमने इसके पूरे पैनल का लिया, मतलब डैशबोर्ड का लिया। सारा एक टॉपिक हमने देखा, कैसे API की जनरेट करते हैं, कैसे आप डिलीट कर सकते हैं, कैसे आपको की सिर्फ एक बार ही मिलता है, ये सारी सावधानी आपको बरतनी है। और ओपन API की आपको अपने पास रख लेना है सेव करके सेफली। ये सारे काम कीजिए, और फिर जब लैंगचेन में मिलेंगे तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। इस की का हमें यूज़ करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है। तो किसी के साथ शेयर नहीं करना है अपना की, वरना आपको काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है फाइनेंशियली। प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम चार्जेस है, तो हम लोग इसको देख सकते हैं अपने इस कोर्स के दौरान। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।